हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.2। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 11.2 के 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप पीछे के जितने भी वीडियो है या फिर आपका कोई टॉपिक या कोई चैप्टर रह गया है तो आप वहाँ जाकर कवर कर सकते हो। साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है हमारा उसका फ़ायदा मिल सके, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे उनका भी एक अलग से हम पूरे जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बार कोर्स कर लेते हैं पूरा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 पशु है और 6 दिन का भोजन है वो पर्याप्त है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन सामग्री कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो सबसे पहले तो हम एक बार देख लेते कि इस चैप्टर में आखिरकार था क्या। एक तो था सीधा समानुपात, एक था प्रतिलोम समानुपात। तो सीधा समानुपात में तो क्या था, सीधा समानुपात का क्या मीनिंग है यहाँ पर, यदि दो मात्राओं में से यदि एक मात्रा में वृद्धि की जाए तो दूसरी मात्रा में भी वृद्धि हो, और यदि एक मात्रा में कमी की जाए तो दूसरी मात्रा में भी क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो, कमी, उसी अनुपात में। तो इसका फॉर्मूला तो था x1/y1 बराबर x2/y2। ये फॉर्मूला लगा के हमने पीछे जो प्रश्नावली वो की थी। एक हमारे प्रतिलोम समानुपात, कौन सी समानुपात, प्रतिलोम यानी उल्टा समानुपात। यदि एक राशि में वृद्धि की जाए तो दूसरी राशि में कमी हो, या फिर पहले वाले में कमी की जाए तो दूसरे में क्या हो, वृद्धि हो। तो इसके लिए सूत्र पढ़ा था हमने x1/x2 बराबर y2/y1। यह फॉर्मूला यूज में लेना था। तो यहाँ पर जो प्रश्न है पशुओं का, जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ेगी भोजन सामग्री है वो उतने ही कम दिन चलेगी। तो पशुओं की संख्या बढ़ने के साथ में ही भोजन सामग्री में के दिनों की संख्या है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा समानुपात हो रहा है, प्रतिलोम समानुपात। तो सबसे पहले तो हम एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाते हैं, इसके लिए एक तरफ तो लिख लें हम पशुओं की संख्या, तो एक तरफ तो लिखेंगे पशुओं की संख्या, और एक तरफ लिख लेते हैं दिन कि ये भोजन सामग्री वो कितने दिन चलेगी। तो इसके लिए हमने एक सारणी बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमने एक सारणी बनाई। सबसे पहले पशुओं की संख्या थी कितनी, 20। पशुओं की संख्या कितनी थी, 20। और यदि अब देखें तो 10 पशु और आ जाने पर पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, क्योंकि 20 तो पहले से ही थे और अब 10 पशु और आ गए तो पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। ये तो मान किसका होता है, x1 का, और ये होता है किसका, x2 का। नीचे वाले मान होते हैं y1 और y2। तो जो 20 पशु थे उनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन चल रही थी, 6 दिन। और अब की बार हमें पूछा है कि यदि 30 पशु हो जाएंगे तो ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो उसको क्या मान लेते हैं हम, y2। इसका मतलब हमें y2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि यहाँ प्रतिलोम समानुपात से क्या लिखेंगे, प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से क्या हो जाएगा, x1/x2 बराबर y2/y1। x2 का मान कितना है, x2 का मान अभी देखा था हमने 30,
ये सॉरी x1 का मान कितना है 20 बटे x2 का मान कितना है 30 और बराबर y2 का मान कितना है, y2 का मान हमें ज्ञात करना है तो y2 की जगह y2 रहने देते हैं और बटे में है y1 और y1 का मान कितना है 6। याद रखना गणित में ऊपर वाली लाइन को देख कर ही नीचे वाली लाइन को लिखना है। जो जो मान रख रहे हो आप उसकी जगह मान रख दो और बाकी जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको है वैसा का वैसा छोड़ना है। अब हमें यहाँ कौन सा गुणा करना है, वज्र गुणा। कौन सा गुणा करना है, वज्र गुणा। यह हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वज्र गुणा। पहले जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको गुणा करेंगे तो y2 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30y2 और बराबर 6 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 6। तो 30y2 का मान कितना आ जाएगा, 30y2 का मान आ जाएगा 20 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब हमें मान किसका निकालना है, y2 का। y2 का मान निकालने के लिए उधर 120 पहले से है, ये 30 जो कि y2 के साथ में गुणा में है। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो y2 का मान हो कितना आ जाएगा 4। तो ये जो भोजन सामग्री 20 पशुओं के लिए 6 दिन चल रही थी वो भोजन सामग्री 30 पशुओं के लिए केवल और केवल 4 दिन के लिए ही पर्याप्त होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4। तो क्या लिखेंगे, यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो भोजन सामग्री है वो 4 दिन के लिए पर्याप्त रहेगी। तो यहाँ पर आप लाइन है वो नीचे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ठेकेदार यह अवलोकन करता है कि ये क्या आ गया यहाँ पर, जस मंदिर के घर, अच्छा कोई नाम जसमिंदर, अच्छा ये किसी का नाम है, जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति है वो कितने दिन में कर सकते हैं, 4 व्यक्ति। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को काम पर लगाए तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। काम वही है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएगा तो दिन वो क्या लगेगा, कम लगेंगे। सीधी सी बात है, यदि एक ही काम में व्यक्ति ज़्यादा काम करेंगे तो उसमें है वो कम दिन लगेंगे और यदि कम व्यक्ति काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो यहाँ पर है वो ये प्रश्न है वो कौन से अनुपात का है, तो ये है प्रतिलोम समानुपात का। तो सबसे पहले तो हम एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार सारणी बनाते हैं वैसे सारणी बनानी है। एक सारणी तो बना लेते हैं व्यक्तियों की संख्या की, व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या की सारणी बना लेंगे एक तो, और एक बना लेंगे दिन कि कितने दिन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर रख लेते हैं 3 और ये कितने दिन काम कर रहे हैं 4 दिन। ये कह रहा है कि यदि व्यक्तियों 3 के स्थान पर व्यक्ति कितने कर दिए जाए, 4 व्यक्ति कर दिए जाए तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है। तो इसका मतलब हमें y2 का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है y2 का। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से वहीं x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। x1 का मान है 3 बटे x2 का मान 4, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये y2। y2 का मान हमें ज्ञात करना है तो y2 और बटे y1 का मान कितना आ जाएगा 4। यहाँ से वज्र गुणा करें या फिर 4 से 4 को सीधे भी काट सकते हैं क्योंकि एक संख्या बराबर के इस तरफ और एक संख्या बराबर के उस तरफ है। तो आप 4 से 4 को काट सकते हो तो सीधा ही y2 का मान वो कितना आ जाएगा 3। तो जो काम 3 दिन में पूरा हो रहा था वो 4 व्यक्ति आते ही 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 4 व्यक्ति 3 दिन में कार्य कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, अतः तार लगाने का कार्य, तार लगाने का कार्य 4 व्यक्ति 3 दिन में कर सकते हैं। यही प्रश्न पूछा था कि कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो 4 दिन में 3 दिन में
पूरा कार्य कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। जो प्रश्नावली 11.1 थी उसमें सीधा समानुपात था, और यहाँ पर क्या है, प्रतिलोम समानुपात। बस बाकी सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं। अब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। कितने बक्सों में? 25 बक्सों में, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। एक बक्स में 12 बोतल है, और ऐसे ही हमारे पास 25 बक्से हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो, तो कितने बक्से भरे जाएंगे? एक डिब्बा है, उसके अंदर 12-12 बोतलें रख रहे हैं हम, तो हमारे पास 25 डब्बे भर रहे हैं। यदि हम बोतलों की संख्या बढ़ा दें, बोतलें उतनी ही हैं, लेकिन एक डिब्बे में बोतलों की संख्या क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमारे डब्बे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। तो जैसे ही हमने बोतलों की संख्या बढ़ाई, डब्बों की संख्या में या बक्सों की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। तो यहाँ पर भी कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात। बस यही हमें चेक करना है। बाकी तो 3 संख्या दे रखी है, चौथी हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं, एक तरफ तो लिख लेते हैं बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या, और एक तरफ लिख लेते हैं बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या। इसके लिए सारणी बना लेते हैं एक। ये हो गई बोतलों की संख्या और बक्सों की संख्या की सारणी। पहले बोतलों की संख्या कितनी थी, 12। तो इसके लिए बक्से कितने थे, 25। यहाँ पर बोतलों की संख्या वो प्रत्येक बक्से में है, कितने हैं, प्रत्येक बक्से में, प्रत्येक बक्से में, प्रत्येक बक्से में बोतलों की संख्या 12 है, तो बक्सों की संख्या वो 25 भरे जाएंगे। और यदि इसी प्रकार यदि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें कर दे, तो यहाँ बक्सों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें y2 का मान ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात से, क्योंकि एक के मान में वृद्धि करने पर दूसरे में कमी आ रही है, तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोम में समानुपात से। सारे एक ही पर्सन, एक जैसे पर्सन है। x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। यह आ गया 12 बटे 20 बराबर हो जाएगा y2 बटे 25। यहाँ काट देते हैं एक बार, 20 और 25 सौ 5 के पाड़े से, 5 के 20 और 5 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 बटे 4 बराबर y2 बटे 5। अब 4 का भाग लगा दे, 12 में 3 बार, तो यहाँ क्या बच गया, 3 बराबर y2 बटे 5। अब 5 भाग में है, वो गुणा में आ जाएगा, तो इधर 3 गुणा 5 15 हो जाएगा, और बराबर में y2 बच जाएगा। तो कुल मिला के y2 का मान वो कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब जब बोतलों की संख्या 20 कर देंगे हम, तो हमारे कितने बक्से भरे जाएंगे, 15 बक्से भरे जाएंगे। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बेचने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही यहाँ पर जितनी मशीनें ज़्यादा काम करेगी, बोतलें भी उतनी ही ज़्यादा बनेगी। यहाँ पर दिन और मशीनों की बात कर रहे हैं, तो जितनी मशीनें ज़्यादा होगी, दिन उतने क्या लगेंगे, कम, क्योंकि वस्तुएं बराबर है। तो यदि मैं मशीनों की संख्या बढ़ा दूं, तो जो वस्तुएं हैं वो बनने में क्या होगा, दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। तो यहाँ पर भी कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात। बस प्रश्न में हमें यही चेक करना है कि इसमें सीधा समानुपात लग रहा है या फिर प्रतिलोम। बाकी तो आंसर बिल्कुल ईजी है सभी का। तो यहाँ पर भी 2 सारणी बना लेते हैं। एक सारणी तो बना लेते हैं दिनों की, और एक बना लेते हैं मशीनों की संख्या की, मशीनों की संख्या।
ये हमारे पास सारणी तैयार हो गई, एक तो दिन और एक मशीनों की संख्या। सबसे पहले दिन कितने थे? 63, और मशीनों की संख्या थी कितनी? 42। अब है वो 54 दिन हो गए, दिन तो कितने हो गए? 54, और मशीनों की संख्या में ज्ञात करनी है। इसका मतलब इसमें भी y2 का ही मान ज्ञात करना है। तो वापस वहीं कौन से समानुपात से? प्रतिलोम समानुपात से, क्योंकि मशीनों की संख्या बढ़ाओगे तो दिन अब कम लगेंगे, तो लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात से। प्रतिलोम समानुपात से वही सूत्र हो जाएगा x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। x1 का मान पहले कितना दे रखा है? 63, और x2 का मान आ गया 54, बराबर हो जाएगा y2 का मान y2 रह गया, और y1 का मान कितना आ गया? 42। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? वज्र गुणा कर लेते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो 54 y2 को तो 54 से गुणा करना है, 63 को 42 से, तो 54 y2 बराबर आ जाएगा 63 गुणा 42। अब यहाँ पर y2 का मान निकालने के लिए इधर 63 पहले से ही है, 42 भी उधर ही है, ये 54 जो कि गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। अब 42 और 54 छः के पाड़े से कट रहे हैं, 6 7 42 और 6 नाम 54, और 9 के पाड़े से 63 कट जाएगा कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ पर जो y2 का मान है वो कितना आ जाएगा? 7 को 7 से गुणा करना है, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। तो कुल मिला के यहाँ पर y2 का मान कितना आ गया? 49। तो हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। उन्हीं वस्तुओं को यदि 54 दिन में बनाना है हमें, तो हमारे पास 49 मशीनें होनी चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 9। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो 2 घंटे का समय लगता है, और यदि हम स्पीड को बढ़ा दें, चाल को बढ़ा दें, तो समय कितना लगेगा? तो जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ेगी समय उतना ही क्या लगेगा? कम। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, तो यदि हमारी गाड़ी की स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी तो हमें समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो यहाँ पर भी कम और ज़्यादा का रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? प्रतिलोम समानुपात। एक तरफ तो लिख लेते हैं चाल और एक तरफ लिख लेते हैं समय। ये सारणी बना लेते हैं हम चाल और समय की। तो सबसे पहले चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 2 घंटे लगेंगे, और यदि आपकी स्पीड 80 कर दी जाए तो आपको कितना समय लगेगा? तो हमें यहाँ पर y2 का मान निकालना है, तो वहीं लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात से। प्रतिलोम में समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। x1 का मान आ गया 60 बटे 80 बराबर y2 का मान आ गया y2, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर भी कौन सा गुणा कर दे? वज्र गुणा करें या फिर 0 से 0 को काट देते हैं। 2 के पाड़े से काटे तो ये 3 बार कट जाएगा, और 2 के पाड़े से ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ से बच गया 3 बटे 4 बराबर y2 बटे 2। अब नीचे वाली दोनों संख्या 2 के पाड़े से कट रही है, तो 2 के पाड़े से 1 बार कट गया और 2 के पाड़े से 2 बार कट गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 बटे 2 बराबर y2, और नीचे 1 का कोई मीनिंग है नहीं, 3 बटे 2 का मतलब होता है 1.5, बराबर आ जाएगा y2। इसका मतलब 80 की स्पीड कर दे तो हमें 1.5 का मतलब 1.5 घंटा लगेगा। अब है प्रश्न संख्या 10। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। 2 व्यक्ति है वो 3 दिन में लगा सकते हैं। प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? पहले 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब एक ही काम करेगा। तो पहले हम कर लेते हैं आंसर नंबर 1। आंसर नंबर फर्स्ट के लिए एक तरफ तो है व्यक्तियों की संख्या, एक तरफ तो क्या है? व्यक्तियों की संख्या।
और एक तरफ है दिनों की संख्या। जितने ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे कार्य उतने जल्दी पूरा होगा। तो यहाँ पर भी कौन सा समानुपात है? प्रतिलोम समानुपात। पहले है यदि 2 व्यक्ति काम करें तो कार्य वो 3 दिन में पूरा होता है, और यदि एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए इसका मतलब एक ही व्यक्ति कार्य करेगा, तो आपको कितना समय लगेगा, मतलब कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर भी कौन सा समानुपात हो गया? प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात। तो लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात से वही सूत्र लगाया हमने, x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। x1 का मान 2, y2 का मान 1 बराबर x2 का मान 1, y2 का मान y2 और बटे में 3। वज्र गुणा करेंगे तो y2 का मान है वो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। तो यदि सिंगल व्यक्ति कार्य करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। अब एक दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? अब पर्सन सेम, सेकंड पर्सन इधर कर देते हैं, वही व्यक्तियों की संख्या, इसी को आगे बढ़ा लेता हूं मैं, इसी सारणी को क्या कर लेता हूं, आगे बढ़ा लेते हैं एक और। अब यदि व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर एक ही दिन में पूरा करना है, एक ही दिन में पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर इसका मान ले लेते हैं x3, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, तो ये x3 हो गया, और हमें y3 का मान कितना दे रखा है? 1। वह कह रहा है कि यदि एक ही दिन में कार्य पूरा करवाना हो तो कितने व्यक्ति चाहिए? तो यहाँ पर भी प्रतिलोम समानुपात से ही लिखेंगे, प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से। प्रतिलोम समानुपात से करें तो सबसे पहले तो ये ले लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं, और इधर ये और ये ले लेते हैं। तो एक तो हो जाएगा x1 बटे x3 बराबर हो जाएगा y3 बटे y1। सूत्र तो वही लगेगा, बस केवल x2 और y2 की जगह x3 और y3 आ गए। मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे x3 का मान x3 याद करना है, बराबर y3 का मान है 1 और बटे y1 का मान कितना है? 3। वज्र गुणा करेंगे यहाँ से तो x3 का मान कितना आ जाएगा? 6। तो आपको कितने व्यक्ति और लाने पड़ेंगे? 6 व्यक्ति। यदि कार्य को एक दिन में पूरा करवाना है तो हमें व्यक्तियों की संख्या वो कितनी लगानी पड़ेगी? 6 व्यक्ति हमें उस कार्य के लिए लगाने पड़ेंगे। तो ये भी सेम ही पर्सन, बिल्कुल सारे एक ही क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश लगाए तो प्रत्येक में कितना समय होगा? तो जैसे ही हम टाइम उतना ही है, टाइम जितना पहले था उतना ही स्कूल का अब टाइम है। यदि कालांश है वो ज़्यादा कर दे तो सीधी सी बात है मिनट की संख्या वो क्या हो जाएगी? कम। समय है वो कम का ही आएगा। ये तो हम जनरली देखते हैं स्कूल में, स्कूल का टाइम वही रहता है, लेकिन यदि कालांश कम कर दें तो एक पीरियड की अवधि है वो ज़्यादा मिनट की रहती है, और यदि हम कालांशों की संख्या बढ़ा दें, जैसे इसमें 8 है, यदि 9 कर दें तो वहीं एक पीरियड है वो कम समय का आएगा। तो यहाँ पर भी कम और ज़्यादा के लिए प्रतिलोम समानुपात ही काम करेगा। इसके आंसर के लिए एक तरफ तो लिख लेते हैं कालांशों की संख्या, कालांशों की संख्या, और एक तरफ लिख लेते हैं समय। ये सारणी बना लेते हैं कालांशों की संख्या और समय में। कालांशों की संख्या सबसे पहले तो कितनी है? 8 है, उसके बाद में 9 कर रहे हैं। 8 है तो समय 45 मिनट का है, और इसका y2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो वहीं लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से x1 बटे x2 बराबर हो जाएगा y2 बटे y1। x1 का मान हो गया 8 बटे 9 और बराबर में y2 बटे 45। यहाँ से काट दें, 9 के पाड़े से 45 कट जाएगा 5 बार, तो 8, ये तो एक बार कट गया 9 के पाड़े से 1 बराबर हो जाएगा y2 बटे 5।
अवज्र गुणा करें तो y1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये y2 को 1 से गुणा करेंगे तो y2, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। इसका मतलब एक कालांश वो कितने मिनट का आएगा, 40 मिनट का आएगा। यदि स्कूल में 9 कालांश कर दिए जाए तो प्रत्येक कालांश वो 40-40 मिनट का रहेगा। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 11। छोटी सी प्रश्नावली है, बिल्कुल 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो सीधा समानुपात और एक प्रतिलोम समानुपात। आपको सूत्र 2 याद रखने हैं, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इधर वाला नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना है एक तो, और एक रखना है सीधा समानुपात का x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ये 2 आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और एक याद रखना है कि कौन से प्रश्न में तो सीधा समानुपात लगेगा और कौन से प्रश्न में प्रतिलोम समानुपात लगेगा। बस इसी से हमारे इस चैप्टर का पूरा काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हमारा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ ही वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।